तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं इसमें हम लोग हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आप लोग का जो है आज का जो क्लास होने वाला है हिंदी टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है हिंदी 100 मार्क्स के लिए। तो सभी स्टूडेंट जो है अपने दोस्तों में फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोग की जो तैयारी है बहुत अच्छी तरीके से बेहतरीन तरीके से मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग ये रहा, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित प्रहसन है? ये बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक के द्वारा रचित है? तो ये जो रचित है ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ महावाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, किसके लिए है? ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताइए कि ये जो है बातचीत के जरिए मवाद या फिर कुछ भी धुआं रहता है वो भाप बनकर निकल जाता है, किसके जरिए निकलता है? बहस करने से, झगड़ा करने से, या फिर बातचीत के जरिए हंसने से। तो वो जो निकलता है मवाद और धुआं वो बातचीत के जरिए से निकल जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। बहुत ही बढ़िया, तो उनके जो पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना हो जाएगी? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आंसर लगाएंगे कि दमयंती स्वयंवर किसकी रचना हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, तो ये किसकी रचना हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट की रचना हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी है, कहानी है, यात्रा स्मरण है, या फिर ललित निबंध है? 5 के लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ललित निबंध हो जाएगा। ठीक है, डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, कौन सी लिपि दाई से बोई और लिखी जाती है? यानी कि कौन सी लिपि जो दाई और से लिखी जाती है और बोई जाती है? रोमन, क्रोस्टी, देवनागरी, फारसी। 6 के लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो क्या हो जाएगी? फारसी हो जाएगी। ठीक है, डी जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, देवनागरी लिपि क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देवनागरी लिपि क्या है? तो बहुत ही अच्छे, तो ये क्या है? तो ये जो है अक्षरात्मक लिखक। ठीक है, अक्षरात्मक लिपि हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, रोमन लिपि क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की रोमन लिपि क्या हो जाएगी? बहुत ही अच्छे, तो ये क्या हो जाएगी? तो ये जो है वर्णात्मक लिपि हो जाएगी। ठीक है, रोमन लिपि जो है एक वर्णात्मक लिपि हो जाती है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे रहा, भारत की प्राचीन लिपि क्या है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि भारत की प्राचीन लिपि क्या हो जाएगी? ब्राह्मी हो जाएगी, देवनागरी हो जाएगी, संस्कृत होगी, या फिर रोमन होगी? 9 के लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो 9 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की जो प्राचीन लिपि है वो ब्राह्मी हो जाएगी। ठीक है, ए जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे रहा, हिंदी की लिपि क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की हिंदी का लिपि क्या हो जाएगा? संस्कृत, देवनागरी, रोमन, या फिर चीनी? 10 के लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, हिंदी का जो लिपि होता है वो देवनागरी लिपि होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग ये रहा, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? इसके लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो संस्कृत और मराठी नेपाली की भाषा जो है देवनागरी हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग ये रहा, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की देवनागरी लिपि जो है उसका विकास किस लिपि में हुआ है? ब्राह्मी में, गुरुमुखी में, रोमन में, डी जो इनमें से कोई नहीं? 12 के लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी में हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, हिंदी कहानी का विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? कौन सी कहानी जो है मील का पत्थर नाम से मानी जाती है? बिल्कुल राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? उसने कहा था। ठीक है, ए जो इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, तेरी कुड़माई होगी किस कहानी का संबंध है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की तेरी कुड़माई हो गई ये किस कहानी में आया है? तो ये किस में आया है? तो उसने कहा था मैं आया। ठीक है, और कौन कहता है? लहना सिंह कहता है, लड़की से कहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे रहा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति बताना कि किस कहानी से लिया गया है? रोज से, ओ सदनीरा से, एक लेख और एक पत्र से, उसने कहा थे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसने कहा था जो है यह लिया गया है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, बुद्ध का कांटा रचना है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की बुद्ध का कांटा क्या है? बालकृष्ण भट्ट की है, या चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की हो जाएगी, जयप्रकाश नारायण की हो जाएगी, या फिर नामवर सिंह की हो जाएगी? 16 के राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो किसकी रचना हो जाएगी? तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की रचना हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जो है किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो वो जो है वो 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द का उच्चारण स्थान क्या है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि द का उच्चारण स्थान क्या है। कंठ है, दंत है, मूर्ध है या फिर ओष्ठ है। तो द हम लोग कहाँ से बोलते हैं? तो जो हम लोग बोलते हैं वो दंत से बोलते हैं, ठीक है। आप लोग द बोल के देख लीजिएगा। तो जो द जो निकलता है वो दंत से निकलता है, यानी कि दांत से निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष जो है वो च हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पी रहा, ई का उच्चारण स्थान क्या है? सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि ई का उच्चारण स्थान क्या है। बहुत ही बढ़िया। तो ई कहाँ से हम लोग बोलते हैं? तो तालु से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ल का उच्चारण स्थान क्या है? ल का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो बहुत ही बढ़िया, हम लोग तालु से ल बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पी रहा, स का उच्चारण स्थान क्या है? तो हम लोग स से कहाँ से बोलते हैं? तो स जो हम लोग बोलते हैं वो हम लोग तालु से बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में हर्ष वर्ष कितने हैं? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की हिंदी में जो है हर्ष स्वर है वह कितने हैं? 3 है, 4 है, 2 है या फिर 13 है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए 4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पी रहा, अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, कंठ है। 24 के राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो तालु से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आ जो बोलते हैं तालु से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, र तथा री का हम लोग उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की र और तथा री का हम लोग उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? 26 के लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया। तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो वो ज हो जाएगा, ठीक है। ज जो है एक घोष वर्ण है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? किसका जो है उच्चारण कंठ से होता है? प का पा तो हम लोग जो है हम लोग ओठ से बोलते हैं, स का नहीं बोलते, जा भी नहीं बोलते, लेकिन जो खा जो है हम लोग कंठ से बोलते हैं, ठीक है। खा जो हम लोग बोलते हैं कंठ से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में अंतस्था वर्ण की संख्या कितनी है? इसके लिए राइट आंसर लगाइए। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में अंतस्था की संख्या वर्ण कितनी हो जाएगी? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, 4 हो जाएगी, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। या को किसका वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, या जो है किसके वर्ण के अंतर्गत रखा गया है? तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, अर्ध स्वर के रखा गया, ठीक है। अर्ध स्वर के अंतर्गत रखा गया है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, म का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि म का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो म हम लोग कहाँ से बोलते हैं? बहुत अच्छे। तो म जो हम लोग ओष्ठ से बोलते हैं, यानी कि लिप्स से बोलते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? यानी कि कितनी जो वर्ण है हम लोग नाक से बोलते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 का। तो बहुत अच्छे, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 जो है हम लोग अनुनासिक वर्ण की संख्या होती है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, यार अलावा कौन सा व्यंजन है? 32 का राइट आंसर लगाइए। यार अलावा कौन सा व्यंजन हो जाएगा? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? अंतस्था व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, घा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कंठ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जा का जो हम लोग कहाँ से बोलते हैं? जा को तो जो हम लोग बोलते हैं वह तालु से बोलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग तथा पवर्ग किस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं? 35 पर राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया। तो ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो आते हैं स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? 36 के लिए राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया। तो दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो ये जो है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? ददन नाम था, बबन नाम था, बाउल नाम था, दीना नाम था। तो उनका जो बचपन का नाम था बाउल नाम था, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। इसके राइट आंसर बताइए कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यानी कि किस हॉस्पिटल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलिंगटन नर्सिंग होम में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या फिर अमेरिका का। तो 40 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया, अमेरिका का दलाल कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का क्या नाम था। 41 का राइट आंसर लगाइए, बहुत ही बढ़िया, तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रहमान नाम था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखते थे डॉक्टर, उनका जो नाम था डॉक्टर रहमान नाम था। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जयप्रकाश जी को किसका भाषण को सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण को जो है किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। 42 का राइट आंसर लगाइए, बहुत ही बढ़िया, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव का। ठीक है, स्वामी सत्यदेव का जो है उनको भाषण सुन के अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे फ्री प्रेस के मालिक कौन हो जाएंगे, आनंद या फिर आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी, सदानंद जी या फिर शारदानंद गुप्त। इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएंगे, सदानंद जी हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन क्या रहता है कि ब्रेन ऑफ मुंबई किसे कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, तो हम लोग उमा शंकर दीक्षित को जो है ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किया था। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किया था, पटना कॉलेज से, पटना साइंस कॉलेज से या फिर हिंदू विश्वविद्यालय से या फिर बिहार विद्यापीठ से। इसके लिए राइट आंसर लगाइए, बहुत ही बढ़िया, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार विश्वविद्यालय कहां से किया था, बिहार विद्यापीठ से किया था। ठीक है, बिहार विद्यापीठ से जो है जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा पास किया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। 46 का राइट आंसर लगाइए, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की लेनिन की मृत्यु कब थी। बहुत अच्छे, तो उनका जो मृत्यु हुआ था वो 1924 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने, तो वो जो बने थे 1924 में बने थे। ठीक है, लेनिन की मृत्यु भी जो हुई थी 1924 में हुई थी और जयप्रकाश नारायण जो है वो भी 1924 में मार्क्सवादी बने थे। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, फणीश्वर नाथ नेहरू की पुस्तक कौन सी हो जाएगी। फणीश्वर नाथ नेहरू की पुस्तक का नाम बताना है, तो 48 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैला आंचल जो है यहाँ पे उन्हीं की पुस्तक हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, 1974 में बिहार प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे। इसका राइट आंसर बताइए। 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1947 में यहाँ पे 1974 में बिहार के प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफूर थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छे, तो किसे हम लोग जानते हैं, तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आंसर लाए कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वह कब हुआ था, तो उनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश पत्नी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी जो थे उनका नाम था क्या, प्रभावती देवी नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। 53 का राइट आंसर लगाइए, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1952 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। 54 का राइट आंसर लगाइए, बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है कब दिया गया था, तो उनको जो उपाधि मिली थी 1993 में मिली थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण को जो है भारत की जनता किस नाम से याद करती है। बहुत ही बढ़िया, तो लोक नायक के नाम से याद करती है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है कहां और कब दिया था? तो बहुत ही अच्छे, तो कहां और कब दिया था? तो पटना में दिया था, 5 जून 1974 को दिया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? बहुत ही अच्छे, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? तो बाउल नाम था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 58 के राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो किस साल किया था? तो 1974 ईस्वी में जो है जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? 59 का राइट आंसर बताइए। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षुदयाल नाम था। ठीक है, हर्षुदयाल जो है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम था। ठीक है, और प्रभावती देवी जो है उनकी माता जी का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का क्या नाम है? बहुत ही अच्छे, तो उनका जो पठित पाठ है यानी कि रचित पाठ है वो संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की संपूर्ण क्रांति क्या है? निबंध है, भाषण है, कहानी है, डीजन में से कोई नहीं। 61 का राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो यह क्या है? एक ऐतिहासिक भाषण है। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहाँ दिया गया था? तो पटना में दिया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संपूर्ण क्रांति पाठ किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की संपूर्ण क्रांति जो किसकी रचना है? बहुत ही अच्छी, तो किसकी हो जाएगी? जयप्रकाश नारायण की हो जाएगी। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो आप लोग सुन पे रहा, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? बहुत ही अच्छे, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था वो सीताब्दी आरा में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऊपर ही बताया कि किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, कब किया था? तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 66 का राइट आंसर लगाइए। तो वो जो शुरुआत हुई थी 1974 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 67 का राइट आंसर बताइए, किस पुरस्कार से जो है जयप्रकाश नारायण को सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे सम्मान से उनको जो है सम्मानित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण को मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? बताइए मेरे प्यारे कि जयप्रकाश नारायण जो है मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके हुए थे? 68 का राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया, तो मद्रास में किस मित्र के साथ रुके थे? तो वो जो रुके थे ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश के भविष्य किसके हाथों में? 69 का राइट आंसर लगाइए। बताइए मेरे प्यारे कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है देश का भविष्य किसके हाथों में? तो नई पीढ़ी के हाथों में है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिनकर जी की किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? बताइए मेरे प्यारे कि दिनकर जी को जो है किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो 70 का राइट आंसर लगाइए। तो उनको जो दिल का दौरा पड़ा था वो रामनाथ जी गोयनका के घर पड़ा था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो बहुत ही बढ़िया, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्होंने ISC की परीक्षा दी थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी के किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? बताइए सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की पुलिस ने किसके कौन से बड़े उच्च अधिकारी जो थे उनके मुख से एक बात सुनी थी कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुख से बात सुनी थी? तो दीक्षित जी के मुख से बात सुनी थी। ठीक है, वही जो थे बड़े
उच्च अधिकारी के थे। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, जयप्रकाश नारायण की मित्रता को ठोस मानते थे। किसकी मित्रता को जो है जयप्रकाश नारायण ठोस मानते थे? पुराने जमाने की, नए जमाने की, अंडरग्राउंड जमाने की, या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो किसके जमाने की जो है मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण को किसका भाई कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे सुन, जयप्रकाश नारायण को जो है किसको भाई कहते हैं? तो किसको कहते हैं? तो 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू जी को जो है जयप्रकाश नारायण जो है भाई मानते थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्न में से शुद्ध शब्द है। बताइए सभी मेरे प्यारे शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा? प्रशंसा हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा, प्रणाम हो जाएगा, या फिर प्रसाद हो जाएगा। देखिए हमें प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ पे शुद्ध शब्द पूछ रहा है। देखिए परीक्षा इस तरीके से नहीं होता, प्रणाम इस तरीके से नहीं, प्रसाद इस तरीके से नहीं होता है, लेकिन जो प्रशंसा है यही शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्य शब्द का बताना है कि क्या है? सत्य शब्द क्या है? तो सत्य शब्द क्या है? तो ये जो एक तत्सम शब्द है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख मिट गई। इस वाक्य में क्या उदाहरण है? ये बताना कि जो वाक्य है किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का, संयुक्त वाक्य का, मिश्र वाक्य, या डी जो इनमें से कोई नहीं। तो 78 का राइट आंसर लगाइए। बहुत ही बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे जब भी इसलिए लग जाए, इसलिए तो ये जो है एक संयुक्त वाक्य हो जाता है। ठीक है, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए जो है मेरी भूख मिट गई। तो यहाँ पे दो वाक्य का जो है संयुक्त हो जाता है, इसलिए इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, शुद्ध वाक्य क्या है? बताइए सभी मेरे प्यारे सुन के, शुद्ध वाक्य क्या है? वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती थी, उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटी नहीं है, यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो देखिए मेरे प्यास इस तरीके से जो है ये वाक्य शुद्ध नहीं होता। उसकी स्त्री नहीं है, ये कुछ लॉजिक नहीं हुआ। उसके बेटी नहीं, उसकी बेटी नहीं होती, ऐसे तरीके से होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये जो एकदम शुद्ध वाक्य है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग सुन पे रहा, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए सभी मेरे प्यार बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बहुत अच्छे 3 भेद होता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौसम शब्द है, बताइए मेरे प्यार कि मौसम शब्द क्या है? तो मौसम क्या है? तो मौसम जो है एक विदेशी शब्द है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जिसे किसी बात का ना होने का बोध हो उसे कहते हैं, जिसे जो है किसी बात का ना होने का बोध है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिसे किसी बात का ना होने का बोध होता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, फाल्गुन शब्द है। फाल्गुन शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या फिर विदेशज है। तो फाल्गुन शब्द क्या है? तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या है? यह जो एक तत्सम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सावन शब्द है, सावन शब्द क्या है? 84 का राइट आंसर बताइए। तो सावन क्या है? तो ये जो है एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, आंसू शब्द है। तो आंसू शब्द क्या है? तो आंसू जो है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, रात शब्द है। रात शब्द क्या है? तो रात जो है एक तद्भव शब्द है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शंख शब्द है, जो शंख है वो क्या है? तो शंख जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का तत्सम तद्भव में जो है बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए यहाँ पे मैं करा देती हूँ। होली शब्द है, तो होली क्या है? तो होली जो है एक तद्भव शब्द है। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैत्र शब्द है, तो चैत्र शब्द क्या हो जाएगा? तो चैत्र क्या हो जाएगा? तो चैत्र जो है एक तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्रवात शब्द है, तो चक्रवात शब्द क्या हो जाएगा? तो चक्रवात जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर शब्द है, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा? डॉक्टर बताना कि डॉक्टर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर जो है एक विदेशी शब्द है। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विकास या फिर उद्गम की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बहुत अच्छे 4 भेद होते हैं। राइट आंसर के लिए 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 93 नंबर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे व्यक्ति के दृष्टि के शब्द से कितने के भेद होते हैं? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का राइट आंसर लगाइए। बहुत अच्छे, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 होता है। व्यक्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 3 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की रूपांतरण की दृष्टि से जो है शब्द के कितने भेद हो जाते हैं? तो वो जो होता है 2 हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 हो
जाता है, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, आदमी शब्द है, आदमी क्या है, तो आदमी क्या है बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आदमी जो है एक फारसी शब्द हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की स्वरूप या फिर रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं देखता हूँ वाक्य है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की मैं देखता हूँ ये क्या है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो एक सरल वाक्य हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे के वाक्य है, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की सुबह हुई और इसलिए पक्षी चहक उठे वाक्य क्या है, तो यह जो है एक मिश्र वाक्य है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसलिए लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए जो है यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर के लिए भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं मिश्र वाक्य नहीं हो जाएगा, इसलिए लगा इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसलिए ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर के सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये जो आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है, अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे वाक्य है, तो इसमें क्या इसमें राइट आंसर बताना कि अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, तो देखिए यहाँ पे और अगर इसलिए 2 शब्द लगा रहे तो आप लोग इसको क्या कहेंगे, तो इसको जो हम लोग कहेंगे संयुक्त वाक्य कहेंगे। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है यहीं तक का था। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप लोग का सब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं हुआ हो और आप लोगों को टेंशन होगी क्या लिखे क्या ना लिखे एग्जाम में, तो आप जो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख देती हूँ 7366865888, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग जो है सब्जेक्टिव परचेज कर लीजिएगा, ओनली 40 रुपीज जो एक सब्जेक्ट का आप लोग का रखा गया है प्राइस, और 200 में जो है आप लोग का ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप लोग जरूर ले लीजिएगा अगर आप लोग का सब्जेक्टिव कंप्लीट ना हुआ किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ऑल सब्जेक्ट का जो है पीडीएफ हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप लोग जरूर ले लीजिएगा अगर आप लोग ने सब्जेक्टिव नहीं लिया हो तो, ठीक है। तो आज का जो क्लास है हम लोग यहीं रखते हैं। और हाँ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मैं रोज जो है आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन लाती रहूंगी हिंदी में, तो आप लोग जरूर बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।